हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन में। और हम अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसका दूसरा टॉपिक लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंस सीखेंगे आज। और तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो आज की हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, मैंने जैसा आपको बता रखा था। तो इसकी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, मैंने डिफाइन डाला हुआ है यहाँ। तो दैट फॉर्म वर्ब विच सिंपली मेंशन एन एक्शन इन द पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन सिंपल पास्ट टेंस। यानी कि दैट फॉर्म वर्ब, क्रिया का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य बीते समय यानी कि भूतकाल जो हमारा पास्ट टेंस होता है, बीते समय में होता है, बीते समय में होता नहीं है, होता है, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसके कंडीशंस देखते हैं इसके आगे। तो हम लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ ली थी, अब इसकी पहचान याद कर लेते हैं। तो इनके लास्ट में ता था, ती थे, ता थी, तथा आ ई ए के स्वरों की आवाज, स्वर तो आप लोगों ने पढ़े होंगे हिंदी वर्णमाला में। तो इनकी स्वरों की आवाज होती है, जैसे गया, मिली, बैठे, है ना, आदि अन्य शब्द होते हैं। तो इनकी मात्राओं के या स्वरों की आवाज हो, वहां पर पास्ट टेंस होता है हमारा। ठीक है, तो ता थी ते के मैंने एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, मैंने या यानी कि जो स्वर की आवाज है उनकी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे देख लीजिए, पहला हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसा प्रेजेंट में आपने पढ़ा था। तो उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये दिख रहा होगा आपको, हाईलाइट कर दिया ये मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उन्होंने, यानी कि दे, देना की क्या होता है, दिए, यानी कि गिव, गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गिव। मी फ्रूट्स, दे गिव मी फ्रूट। ठीक है, सेकंड था तुमने मेरा पेन चुराया, तुमने मेरा पेन चुराया सॉरी। तो यू स्टॉल, स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टॉल, यू स्टॉल माई पेन। समझ में आया होगा आपको। इसमें देखेंगे, लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो क्या लिखेंगे, पीपल वेलकम्ड। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है मैंने, वेलकम्ड। आप वेलकम्ड भी लिख सकते हैं और वेल केम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप ईडी लगा सकते हैं या फिर से वेल केम, जैसे हम कम का केम कर देते हैं वैसे यहां हम वेल केम कर देंगे। पीपल वेलकेम टू द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, वेलकम टू द चीफ मिनिस्टर, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इसका सेकंड टॉपिक जो लेंगे वो हमारा होगा नेगेटिव का। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लिया है, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यानी सब्जेक्ट जो होगा उसके बाद आपको क्या लगाना है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम अफर्मेटिव में क्या लगा रहे थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे सिंगुलर हो हमारा या प्लूरल पर्सन हो, हमें दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी थी। अब यहाँ पे भी यही कंडीशन रहेगी कि चाहे सिंगुलर हो पर्सन हो या प्लूरल पर्सन हो, हमें दोनों के साथ क्या यूज करना है, डिड नॉट यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट रहता ही है और अदर वर्ड जो होते हैं वो सब लिखे जाते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे चोर ने सोना नहीं चुराया, यानी चोर ने सोना नहीं चुराया। तो चोर क्या होता है, थीप, THIEF, थीप। क्या लगेगा अब, यानी सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाता है, डिड नॉट, क्योंकि नहीं है सब। थीप, डिड नॉट, चुराना की क्या होती है, स्टॉल, तो स्टॉल की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्टील। थीप डिड नॉट स्टील गोल्ड। ठीक है, सेकंड था हमारा, मेरे चाचा ने मुझे नहीं पढ़ाया, मेरे चाचा ने मुझे नहीं पढ़ाया। तो मेरे चाचा यानी सब्जेक्ट है हमारा, माई अंकल डिड नॉट, वर्ब क्या है हमारा, पढ़ाना, तो पढ़ाने की क्या होती है, टीच।
किसे, मुझे, तो यानी कि मी। माई अंकल डिड नॉट टीच मी। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो देखते हैं, किसान ने खेतों में पानी नहीं दिया। किसान ने खेतों में पानी नहीं दिया, तो इसका क्या होगा, द फार्मर डिड नॉट, पानी देना की होती है वाटर, ठीक है, वाटर लगा देते हैं हम, वाटर कहाँ नहीं दिया, खेतों में, तो द फार्मर डिड नॉट वाटर इन द इन द फील्ड, FIELD। तो आपको ये नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो होगा वो टॉपिक है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव देखते हैं हम अपने। चलो इंटरोगेटिव मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन मार्क हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम आंसर में भी क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, क्योंकि हम कोई आंसर तो दे नहीं रहे हैं, तो जो क्वेश्चन है हम उसको सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो क्या लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों में क्या आगे हो, क्या, ये जो लिखा हुआ है इसका वॉट नहीं लगाना है हमें। अगर किसी में क्या आगे दिया हो सेंस, तो आपको क्या करना है, पहले डिड आगे लगाना है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया हुआ था कि जिसमें क्या आगे हो तो उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है, तो ये हमारा डिड आगे आएगा, यानी सब्जेक्ट की बेस पे हमारा ये डिड आ जाएगा, डिड, ठीक है। अब क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वही करेंगे, क्या अध्यापक ने उसे सजा दी, तो डिड टीचर पनिश हिम या हर। अब देखो हमें इसमें ये तो पता नहीं चला है कि वो लड़की है या लड़का है, तो मैंने दोनों ही लिख दिए हैं कि हिम और हर। डिड टीचर पनिश हिम या हर, जो भी। अब हमारे यहाँ ये मैंने गलत हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूंगा, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। सेकंड है, हमने क्या है, क्या तुमने इस वर्ष परीक्षा दी, तो डिड यू गिव, क्या दिया है आपने, एग्जाम, एग्जामिनेशन, तो हम क्या लिखेंगे, EXAM, एग्जाम, एग्जाम नहीं लिखेंगे, एग्जाम परीक्षा होती है, पर परीक्षाएं दी तो एग्जामिनेशन होता है, तो एग्जामिनेशन, ठीक है। डिड यू गिव एग्जामिनेशन, कब, इस वर्ष, यानी कि दिस ईयर। अब क्या है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव आता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों, तो हम इसी में देखेंगे कि इंटरोगेटिव क्या होता है। तो इसी में मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं आपको साइड में, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद नॉट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो मैं इन्हीं को ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, जैसे यहाँ लिखा हुआ था डिड टीचर पनिश हिम और हर, तो यहाँ मैं एग्जांपल दे देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल है ये आपका IN का, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो क्या लिखा हुआ था, डिड टीचर, क्या अध्यापक ने उसे सजा दी। अगर ये हिंदी में क्या होता, क्या अध्यापक ने उसे सजा नहीं दी, तो ये क्या हो जाता, डिड टीचर नॉट पनिश हिम या हर, यानी अगर लड़का होगा तो हिम और लड़की होगी तो हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड था, डिड यू गिव एग्जामिनेशन दिस ईयर, तो इसका क्या हो जाएगा, डिड, ये दूसरा एग्जांपल है, डिड यू नॉट गिव एग्जामिनेशन दिस ईयर, ठीक है। तो आपको ये सिंपल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव ये दोनों समझ में आ गए होंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो होता है हमारा WH वर्ड, तो उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लास्ट जो हमारा वीडियो का टॉपिक है WH वर्ड, तो उसके मैंने स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। WH यानी कि जो मैंने बता दिया था आपको पहले भी और इसमें भी बता दे रहा हूँ। WH हमारा क्या होता है, वाई, व्हेन, यानी वाई क्यों, कब, वेयर कहाँ, यानी ये हमारे वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चंस के बीच में हो यानी सेंटर में हो, जैसे क्यों है, क्यों दोनों में क्यों ही है ना, कहाँ, कब, कैसे, कितना, तो ये जो वर्ड होते हैं वो हमारे WH वर्ड होते हैं। प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव का भी मैंने बनाया हुआ है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं WH वर्ड को। तो क्या पहले हमारा क्या आता है WH वर्ड, यानी कि क्यों की क्या होती है, वाई। फिर क्या आएगा हमारा डिड, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, यानी वह, वाई डिड ही, कहा जाने की क्या होती है, गो, वाई डिड ही गो टू लखनऊ। तो आपको एक चीज बता दूं मैं आपको इसमें, ये मैं थोड़ा स्पेस देके क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, कि आपका कोई प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन जैसे ये लखनऊ लिखा हुआ है, तो वो हमेशा उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल बनता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कोई प्रॉपर नाउन हो तो उसका क्या फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल बनता है। तो इसलिए मैंने ये एल आपको कैपिटल बना के दिखाई है। ठीक है, लखनऊ, व्हाई डिड ही गो टू लखनऊ। सेकंड है WS नेगेटिव, यानी WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तुम उनके साथ दिल्ली क्यों नहीं गए, तो क्या बनेगा, व्हाई डिड यू, व्हाई डिड यू नॉट, कहां नहीं गए, व्हाई डिड यू नॉट गो टू, व्हाई डिड यू नॉट गो दिल्ली उनके साथ विद हिम, विद हिज, सॉरी विद हिज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छे से। तो ये नोटिस कर लीजिए आपको, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक कमेंट